अब बताइए, मंदिर मस्जिद, मंदिर में आप जा रहे हैं, ठाकुर हो, पंडित हो, यादव कोई भी हो, जा रहे हो, मंदिर धुलवा रहा है। ये किसकी पहचान है? एक अनपढ़ गवार की पहचान है जो मुख्यमंत्री बन बैठा हो, मंदिर धुलवा रहा है। किसमें अखिलेश जी गए थे? कि मोदी दादा जाना है, मोदी दादा जाइए। तानाशाही, हाँ। बेरोजगार, हाँ। जेकर लड़की इलाहाबाद 10-10 साल से किसान के रिश्यू कराओ थे। सही बात। गरीब आदमी कहाँ खाएंगे इनके खेत में। की सरकार चेंज हो चाहिए। हाँ। एकदम उबियाई है पूरा। नौकरी, महंगाई, कुल मुद्दे गायब। एकदम उम्मीदवार कौन होगा प्रधानमंत्री? राहुल गांधी है, सब कुछ डालते हैं कि इतनी बेरोजगारी है, कहीं भी मिले कुछ भी मिल जाए। कि अगर कोई मेरे गर्दन पे छुरी लगाएगा, बोलेगा मोदी जी को, योगी जी को वोट दे दो, तब भी नहीं देंगे। मर जाएंगे लेकिन उसको वोट नहीं देंगे। कोरोना के पहले से यूपी टेट गायब है। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि यूपीपी की परीक्षा हुई, 60 लाख अभ्यर्थी आए हमारे, वो लीक हुआ। आरओ की परीक्षा आपको आपके संज्ञान में होगा, वो भी लीक हुआ। नमस्कार, अमेजिंग आजमगढ़ देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं मौजूद हूं आजमगढ़ के पश्चिमी सिरे पर। एक छोटी सी बाजार है जिसको हमीरपुर बोला जाता है और ये पवई क्षेत्र में आता है। बगल में ही सुल्तानपुर ज़िले की सीमा स्टार्ट हो जाती है। तो हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए निकले थे चुनावी यात्रा में। तो हमको एक यहाँ की मशहूर गुजिया की दुकान मिली और जो कि हमारे रिपोर्टर, जो कैमरामैन हमारे बब्बन जी ने बताया। तो ज़रा सा इनसे भी परिचय लेते हैं, यहाँ के लोगों में जानते हैं क्या है राय अब की बार लोकसभा को लेकर। तो सबसे पहले दादाजी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये दुकान कब से है आपके? अरे ढेर दिन से। कै साल से कर? 22 साल। 22 साल। तो डेली कितनी गुजिया आप बना के बेच देते हैं? कौन हो गिनती रहा था। हाँ। गिन ना जा। अच्छा, गिनती यार सुना। ठीक है। तो लगभग तब तो कम से कम 400-500 गुजिया बेच ही लेते हैं। हाँ लगभग। चलिए आप काम करिए, हम मिलते हैं दुकान के ये जो युवा ओनर। का नाम भैया आपके? लालचंद भैया। तो काफ़ी दूर दूर से लोग आते होंगे? आते हैं। हाँ, चलिए ठीक है। तो बब्बन भाई, अभी और युवाओं से मिलते हैं, चलते हैं, उनकी राय हम जानते हैं। और एक दादाजी यहाँ बैठे हुए हैं। तनकी 1 मिनट रोका, अपन मैच देखा था का? रोक दे तनकी से। का हाल चाल बा आपकी चुनाव के? यह सपा ही है। अच्छा। ये भाजपा के खड़गपुर हमीरपुर में 100 वोट मुश्किल है। बाकी सपा तो साइकिलिया चली न की? यह टोटल है। टोटल ये आजमगढ़ में कहाँ की जीती? अगर ईमानदार जीते चाहे सीट पाई है। हाँ। यहाँ कहाँ पाई है वो सीट? तो का मुद्दा रही आपकी? का देख के वोट दी है आप अपन? कौन चीज़? कौन मुद्दा पर आपकी वोट रही आपके? कुछ रही मुद्दा? भाजपा का झूठ एक मुद्दा है। हाँ, तो सही बात है। अब झूठ के खिलाफ वोट पड़ी। झूठ के खिलाफ है। तो चलिए अभी अन्य युवाओं से हम मिलते हैं। दादाजी आप अपने काम में लगे रहिए, अभी फिर मिलते हैं हम आपसे। आइए बाजार के अन्य हिस्सों में चलते हैं। हालांकि ये छोटी सी मार्केट है। तो भैया कुछ खरीदने आए क्या आप? बस गुजिया खरीदने आए। अच्छा, तो कब से खाते हैं यहाँ की गुजिया? बस जब मन करता तभी चले आते हैं। तो क्या हाल अब की बार युवा वोटर हैं आप लोकसभा इलेक्शन में, के पे वोट पड़े? बस तो बार बात देखा, क्योंकि हम सब रहते नहीं है। अच्छा, क्योंकि हम सब शहर रहते हैं। जी। फिर भी कुछ युवा का मुद्दा तो होगा, बेरोजगारी वगैरह कुछ। साइकिल यहाँ से है भैया। अच्छा, आप ही थोड़ा सा आ जाइए भैया, इधर ही आ जाइए। आइए, कोई दिक्कत नहीं, हमें आप ही लोगों के लिए तो हम आए हैं। हाँ, तो साइकिल यहाँ से निकलती है, साइकिल निकलेगी। अच्छा। हाँ, उसके बाद कोई सीट यहाँ से कोई नहीं कभी निकलेगी। तो चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और कुछ मुद्दे तो होंगे स्थानीय, यहाँ पर नेता वगैरह लोग आते हैं कुछ? हम हाँ, साइकिल वाले आते हैं। साइकिल वाले। और कोई प्रत्याशी? और कोई प्रत्याशी जब जीतता नहीं तो आएगा क्यों? यहाँ कोई मतलब नहीं। पार्टियां लड़ रही हैं। लड़ने तो भाई जब लड़ रहा तो बराबर आता है, उसको गर्ज है। और जब नहीं जीतता है तो अपने घर बैठ जाता है, यहाँ क्यों आएगा? तो अच्छा ये बताइए, जो बसपा के प्रत्याशी यहाँ का भी दिखाई दिए हैं? तभी एक चाचा जी बैठे हैं, आराम कर रहे हैं। भैया चाचा, का हाल बा? कौन हाल बताए पूछा? मतलब पूछे कि बस का हाल बा? अरे हाल तो ठीक बा हमारा। इलेक्शन वगैरह का माहौल दिखा दो। इलेक्शन तक तो ना जात है। लेकिन अब इतने जनसंख्या से अनुपात से पता लग रहा है कि मोदी दादा जाना है। मोदी दादा जाइए। तानाशाही, बेरोजगार, जेकर लड़की इलाहाबाद 10-10 साल से किसान के रिश्यू कराओ थे। सही बात। न कोचिंग ना ये इम्तहान दिला रहे, न नौकरी दे रहे। किसान आदमी घर लग बैठा दे छोड़। सही बात। इसके बाद इनका तानाशाही और इतनी महंगाई बढ़ गई है कि गरीब आदमी कहाँ खाएंगे इनके खेत में आटा जो बांट देते हैं। इसलिए भैया यहाँ कांग्रेस पूरा टोटल इंडिया गठबंधन का।
चलिए ठीक है, बाजार के अन्य हिस्सों में हम चलते हैं और देखते हैं अभी कुछ और यहाँ पर जुटे लोग हैं। का भैया कब से दुकान लगावत है? 17 साल से। 17 साल से। का लागत बाकी कुछ दिखा दबा माहौल? हाँ, बतावा कुछ कि सरकार चेंज होइक चाहिए। हाँ। एकदम उबियाई है। एकदम उबियाई है पूरा। हाँ, अच्छी तरह से। अच्छा, तो ये महंगाई को देखते हुए, बेरोजगारी को देखते हुए आपका मत जो है एकदम पूरा इंडिया सब भैया सब दिन सफाई है। अच्छा, हाँ, इंडिया गठबंधन की तरफ से लड़की गमछिए देख के लागत होगा। हाँ, एकदम हमारे सब दिन सफाई है। हाँ, तो ठीक है, अभी आते हैं बाजार के इन हिस्सों में। का चाचा? हाँ 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 ठीक है, बोलवाल चाहे जैसे कौन दिक्कत ना। और बतावा का हाल चाल बा? ठीक है बा। का लागत अब की मोदी चाचा जई हैं कि रही हैं? नहीं रहे हैं। रही हैं? हाँ। अच्छा, लेकिन साढ़ खाई आथन खेत है तड़िया तड़िया तो रात भर सो एक ना मिले। नहीं नहीं रहे हैं। अच्छा, अरे रुक गया यार। हाँ। अरे जब सड़वा खेलत है तो रहे हैं। लड़का उड़का पढ़त है? हाँ, कुछ नौकरी वोकरी मिला लड़कन के? एकदम ना। नहीं का कहा था चाचा? कहाँ थे नौकरी मिलने वाली भाई? मोदी के जमाने में नौकरी, महंगाई, कुल मुद्दे गायब है। एकदम गायब। एकदम गायब। तो का मुद्दा पर आपकी वोट दी है आप लोग? हम लोग बेरोजगारी, महंगाई जो मुद्दा है वो विकास, उस पर वोट देंगे। और किस पर वोट देंगे? और राशन वासन के जो मिले? राशन से क्या मतलब है? वो तो पंगु बना रहे हैं लोगों को। हाँ, वो तो पंगु बना रहे हैं। 5 बीघा साढ़ खाई है 5 किलो राशन से का हुई? बात सही बात है। रात में जगह ही कही था कि हाँ कैसे हड़ा हड़ा करा। बस हाँ? छुट्टा पशु, बेरोजगारी, महंगाई। चलिए, कुछ युवा भी आइए भाई। अरे आओ। अरे आइए, कोई दिक्कत नहीं यार। तब ऐसे तो देश का विकास हो ही चुका। भारत में भी यही हाल है। देखिए, जब तक युवा खुलकर नहीं आएंगे सामने, तब तक हम अपनी बात को कैसे रखेंगे। हाँ भैया, क्या कह रहे थे आप? यही महंगाई के बारे में कह रहे थे। और क्या? तो अब की बार इंडिया गठबंधन को वोट मिले? एकदम बिल्कुल मिले, एकदम खुले में खुला। प्रधानमंत्री के तौर पर अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन का सबसे बढ़िया उम्मीदवार कौन होगा प्रधानमंत्री के तौर पर? राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी बेस्ट पीएम बनेंगे, लोगों का यही आकांक्षा। चलिए ठीक है। और भैया आप क्या करते हैं? वो देखा भैया सब्जी लगाई। सब्जी बेचत है जी। चला, देश परदेश कुछ करत है? नहीं, गेहूं सब्जी बेची और खेती बाड़ी? बाट है। खेती बाड़ी बा। हाँ, 2-4 बिस्सा बा। राशन वासन मिलत है? 5 किलो। 5 किलो। उससे उधार ना हो। उसे उधार न हो। तो आपके क्या विचार है, कुछ बताइए। गवर्नमेंट बदलना चाहिए। गवर्नमेंट बदलना चाहिए। जी तो सबकी वही इच्छा है भाई। जी, गवर्नमेंट बदलना चाहिए और जो अच्छा करे देश के लिए उसको लाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अभी छोटी सी बाजार है, अन्य हिस्सों में चलते हैं। छोटे छोटे दुकानदारों से पूछते हैं, लोगों ग्रामीणों से पूछते हैं, क्योंकि असली ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको गाँवों में ही मिलेगी। तो कुछ भाई लोग मिले हैं यहाँ पर, बैठे हैं आराम से। भाई बताइए, क्या हाल है अब की बार? ठीक हाल है एकदम। हाँ ठीक। कुछ मुद्दा है? मुद्दा हम लोग सपाई हैं। हाँ रमाशंकर यादव। हाँ। हम लोग सदा से जब सपाई हैं तो दूसरे पार्टी में जाएंगे ही नहीं भाई, जाहिर सी बात है। तो वो वैसे कहाँ जाएंगे? सपा है, सपा चाहे वो हारे चाहे जीते उसी को वोट देंगे। अच्छा, लगातार प्रधानमंत्री का महंगाई इतनी ज़्यादा है जी, हर जगह मुद्दे पे, जैसे साढ़ छूटे हैं, उसका कोई निदान नहीं है कि आदमी जिसके पास था वो 1500 रुपया पाई जाता था किसान, जी। उसको छुड़वा दे रहे हैं। उसको छुड़वाने के बाद जितना पैदा हो रहा है उतना खा ले जा रहे हैं। कोई मुद्दा नहीं है। तो क्या करें चाचा? जैसे महंगाई और बेरोजगारी, ये सब छात्र जो हैं सब बेरोजगार इधर उधर दौड़ रहे हैं। जी जी। उनके विषय में कोई बोलता ही नहीं है। तो चलिए, इन्हीं सब आवाज़ों के लिए तो हम यहाँ पर आए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप एकदम बेधड़क बोलिए। आप युवा हैं? जी सर। क्या तैयारी करते, कुछ करते हैं? क्या कर रहे हैं? कोई क्या करके क्या करेंगे बताइए? नहीं, कुछ तो कर रहे होंगे। अरे कुछ भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ग्रेजुएट हैं, यूपीपी दे रहे हैं ये सब, लेकिन पढ़ने के बाद किसानी कर रहे हैं। घर पे आएंगे यहाँ भी बेरोजगारी है। किसान है हम लोग, हमारे बाप पिताजी भी किसान है। उधर गन्ना बोई गई है, सांड और जो है नीलगाय के लिए बच ही नहीं रही है। इधर देख रहे हैं कई रिश्तेदारों में ये कोविड वैक्सीन लगवाए, ये भी हार्ट से मर रहे हैं। अच्छा। बताइए क्या ये सब की दशा है इनकी। वैक्सीन आपने भी लगवाई थी? हाँ, हम नहीं लगवाए थे। अच्छा, नहीं लगवाई। तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम? जी। वनडे की? जी।
और यूपीएससी वगैरह के? ये जो भी आता है हम लोग फोर्स लाइन तमाम जो भी है सब कुछ डालते हैं कि इतनी बेरोजगारी है, कहीं भी मिले कुछ भी मिल जाए। हाँ। और ये क्या है, अब हमारा एक भाई गाड़ी उड़ी चलाता था, ड्राइवर पे भी लगा दिए थे। हाँ। बताइए ये जो लगा था 7 लाख 8 लाख रुपए, बताइए हम लोग बेरोजगार आदमी, गरीब आदमी, अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया बोलते हैं भागो मत, वहाँ रहो। नहीं हाँ, अच्छा ड्राइवर, हाँ लॉन्ग रूट ट्रक, नई वाहन नीति की बात ये बताइए आप, जैसे अगर वो भागेगा नहीं उसको तो जनता मार डालेगी। अब अगर रुकता है भागता है तो 7 लाख 8 लाख रुपए भरते भरते वो साला मर जाएगा। वहाँ से भी कहानी खत्म कर दिए। बताओ हम लोग कहाँ जाएं? मुद्दा यही है कि उनको हटाओ, सीधा जाओ, देश बचाओ। सभी लोग को जीना है तो उसको हटाओ, सीधी। लेकिन ये तो 400 पार का नारा लगा रहे हैं। वो लगा रहे हैं, सभी लोगों को खरीदे हैं, मशीन बेईमानी कर रहे हैं। ये जो पहले चल रहा था बैलेट पेपर, इनके गांड में दम हो, चला के दिखाएं। नहीं, थोड़ा सा अभद्र भाषा का नहीं बताइए, तो सही है। नहीं बताइए, वो चला के दिखाएं। नहीं, ईवीएम की मांग, ईवीएम के खिलाफ जो है गुस्सा आपका जायज है जी, ठीक है, लेकिन आप छात्र हैं, युवा है, बेरोजगार है, लेकिन अब की बार सोच समझ के अपना वोट डालेंगे। वो तो जाहिर सी बात है, मैं सीधा बोलता हूँ, कभी भी अगर कोई मेरे गर्दन पे छुरी लगाएगा, बोलेगा मोदी जी को, योगी जी को वोट दे दो, तब भी नहीं देंगे। मर जाएंगे लेकिन उसको वोट नहीं देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप दुकानदार हैं, चलिए बताइए। दुकानदार से भी मिलते हैं। हाँ, क्या कहना था जीएसटी के बारे में? हम कहे इतना ज़्यादा जनता के ऊपर जीएसटी ठोक दिए हैं कि हम जानते हैं कि कैसे लोग कंप्रोमाइज कर रहे हैं। महंगाई इतना ज़्यादा है कि ये तबाह है जनता। आप किराना दुकानदार हैं, चीनी पहले क्या रेट था? चीनी वही था 35-36 रुपये। आप कितना है? इस समय 45 रुपये फुटकर बिक रहा है। आटा क्या रेट है? आटा 35 रुपया है, 40 रुपये पहले ज़्यादा 20 रुपये था, 25 रुपये। तो महंगाई, बेरोजगारी भी एक मुद्दा है। और इनका जो है क्या नाम है, जो लाए हैं भर्ती 4 साल वाली अग्निवीर, ये रिटायर होके क्या करेंगे? इनसे कोई शादी ब्याह करेगा? इससे अच्छा तो हम लोग हैं जो पकौड़ा वकौड़ा बेचने का रहे थे, पकौड़ा बेचवा रहे हैं बेरोजगारों को। हाँ, देख रहे हैं पकौड़ा, मतलब किराना तो है ही है, बगल में पकौड़ा भी दुकान है, सब तल रहे हैं। ये सबसे जबरदस्त मुद्दा ये है सर, हाँ बताइए। हमारे पास अगर 4 से 6 बीघे खेती है, ठीक, अगर हम कोई फसल बोना चाहते हैं, बोए हैं, तो हमारे पास पहले 10-20 उसको बेचे, उसको जो है उसके बाद जो है घिरवाएं, तब कुछ बोए, तब हम लोग खाए जिए। वो भी ये छीन रहे हैं। बताओ गरीब आदमी कहाँ जाए? सिर्फ साइकिल, और ये सिर्फ साइकिल वोट पड़ेगा, यानी इंडिया गठबंधन। हाँ, इंडिया गठबंधन। राहुल गांधी, अखिलेश यादव जिंदाबाद। फिर बोलिए। अखिलेश यादव, राहुल गांधी जिंदाबाद, लगाओ नारा जिंदाबाद। हाँ, क्या करते चाचा बताइए? उसमें यह है, पहले खाद जो 50 किलो मिलती थी, रेट वही है जी, लेकिन 5 किलो कम हो गया है। हम किसानों को एकदम जमीन के नीचे दाब दिए हैं। हम भी ग्रेजुएट हैं जी, लेकिन हम भी ग्रेजुएट होने के नाते फिर भी पढ़े हैं, डीपीएड सीपीएड सब कुछ करके पढ़े हैं। युवा त्रस्त है, किसान लाचार है, बेरोजगारी है, महंगाई है। ये सरकार जो 10 साल से, विगत 10 वर्षों से ये झूठे वादों के साथ आई थी, जनता इनसे पूरी तरह से निराश है। और अब की बार जय इंडिया तय इंडिया। जय इंडिया तय। बिल्कुल। क्या करते हैं बाबू आप? मैं भी पढ़ाई करता हूँ। किस क्लास में है? मैंने बीएड कर रखा है। बीएड कर रखा है जी। इन्होंने बीएड की मान्यता भी शायद खत्म कर दी है, ऐसी सुनने में आता। हाँ, बीएड इन्होंने 4 वर्षीय बीएड का कोर्स कर रखा है। अब ये इंटर के बाद 4 वर्ष का बीएड कोर्स करवाएंगे। इन्हें चूंकि नौकरी तो देनी नहीं है, इन्हें बस इनकम, इन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। पेपर वगैरह इधर दिए? मैंने दिया है पेपर, अभी मैंने अभी टेट दिया है, सिर्फ ऐसी टेट दिया। यूपी टेट तो आया नहीं है। जब से ये आया आपका कोरोना के पहले से यूपी टेट गायब है। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि यूपीपी की परीक्षा हुई, 60 लाख अभ्यर्थी आए हमारे, वो लीक हुआ। आरओ की परीक्षा आपको आपके संज्ञान में होगा, वो भी लीक हुआ। ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट है। और मैंने इस पे एक बहुत ही बढ़िया गाना लिखा हुआ है, मैंने खुद लिखा हुआ है। ये मतदान जरूर करिए, मतदान आपका अधिकार है, लोकतंत्र का एक खूबसूरत सा पर्व जिसे आपको मनाना होगा। तो मैं आपको 2 लाइनें अपने गाने की सुनाता हूँ। जरूर सुनाइए। सोची समझ करिहा मतदनवा हो, चुनौआ करीब आ गइल। सोची समझ करिहा मतदनवा हो,
चुनौआ करीब आ गइल, जुमला फेंक लागल चौकी दरवा हो, चुनौआ करीब आ गइल। यही घड़ी जुमला में जब फंसी जइबा, अब कि हमको इनके जुमले में नहीं फंसना है, यही घड़ी जुमला में जब फंसी जइबा, अगले 5 सलिया बहुत पछतइबा, सोची समझ करिहा मत दनमा हो, चुनौआ करीब आ गइल। ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, महिला सुरक्षा के अलपी हैं अब राग हो, हाथरस मणिपुर में लागल इन पर दाग हो, खोई गयल बेटियन के सम्मानमा हो, उनके सम्मान पे बहुत बड़ी आँच आई। ये पूरे भारत के लिए, पूरी मानवता के लिए एक शर्मसार घटना थी। मणिपुर की घटना हाथरस हो, खोई गयल बेटियन के सम्मानमा हो, चुनौआ करीब आ गइल, सोची समझ करिहा मत दनमा हो, चुनौआ करीब आ गइल। बेरोजगारी और महंगाई, ये 5 किलो राशन देते हैं। मैं आपको बताता हूँ, बेरोजगारी और महंगाई मारत बाटे जनमा, 10 वर्ष बीतल नाही दिहले तनिक ध्यानमा। ये 5 किलो राशन पे गुमान करते हैं ना। बेरोजगारी और महंगाई मारत बाटे जनमा, 10 वर्ष बीतल नाही दिहले तनिक ध्यानमा, काम ना चलाई सिर्फ रसनमा हो, चुनौआ करीब आ गइल, सोची समझ करिहा मत दनमा हो, चुनौआ करीब आ गइल। ऐसे ही 6-7 पैरा है मेरे, मुझे अभी पूरी वो मेरे गाने याद नहीं है, मैंने लिख रखा है। हम आपको नंबर देंगे, बिल्कुल बिल्कुल अपने चैनल पे हम प्रसारित करेंगे। बिल्कुल करिएगा, और लोगों से मिल लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आप जिंदाबाद जिंदाबाद। परिचय हो जाए भैया। नरेंद्र कुमार यादव। यहीं के हैं जी यहीं के हैं, हमीरपुर जी सर। तो भैया बहुत तो हो गया, आप जी 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 लोग त्रस्त हो गए, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। जो ग्राउंड रिपोर्टिंग जो कर रहे हैं लोग, तमाम लोग हेलीकॉप्टर से आज तक वाले चल रहे हैं, आपको पता होगा ग्राउंड रिपोर्टिंग हो रही है। हाँ, जिसको पैकेज मिल रहा है वही लोग चल रहे हैं हेलीकॉप्टर से। लेकिन आम जनता क्या हाल आप बताइए। आम जनता तो 10 साल गलती करके उसकी भरपाई आज भी कर रही है। अब आगे 5 साल अब की बार अगर नहीं सुधरी, हाथ में कटोरा लेके टहलेगी, तब भी जनता की आंख नहीं खुलेगी। ठीक है ना, वही है, वही मोदी जी। एक बार 5 साल का समय मांगे थे हमसे, बोले दोस्तों झोला लेके आपके साथ में आएंगे, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में जाएंगे। आज हवाई जहाज कहाँ जा रहा है? मोदी और डानी 2 रिश्तेदार के पास उनके जा रहा है। चप्पल भी उतर गया। और बहुत से अभी लोग हैं जो मोदी मोदी करते हैं ना, कभी पेंटो उतरवाना, अंडरवियर फटी मिलेगी है? उनकी एक झांसी की रानी स्मृति ईरानी बनी, सिलेंडर लेके घूम रही थी 400 सिलेंडर को, आज 1000 के ऊपर हो गया है। अब कहीं नाच नहीं रही, नंगा नाच नाचती थी स्मृति ईरानी। रही बात मोदी अमित शाह का, परिवारवाद की बात करते हैं। आप बताइए हमें, अमित शाह का लड़का जो है किसी प्लेटफॉर्म पे पैदा हुआ था जैसा भाई बीसीआई का सचिव बना हुआ है, वो परिवारवाद नहीं है। नहीं। राजनाथ सिंह का लड़का क्या है? वो परिवारवाद नहीं है। कितने नाम आपको हम बता दें हैं? तो भैया हम तो कहते हैं, अब भी अगर जनता अब की बार ना खुली, ना संविधान बचेगा। संविधान के बलबूते आप हमारे पास खड़े, हम किसी के साथ बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इनका कहना है कि 400 अगर पार हो जाता तो हम संविधान को बदल देंगे। बिल्कुल बदल देंगे, और 400 नहीं, 543 भी कहें और ले सकते हैं, जब तक ईवीएम की सुरक्षा नहीं हुई ढंग से। तब तक आप बताइए कौन इतना बड़ा ज्योतिषी है जो बता सकता है हम 400 पार जा रहे हैं? इनकी पहले से सेटिंग, जब आपकी सेटिंग है तो आप कुछ भी कह सकते हो। भाई बेसिक मुद्दे क्या हैं? जनता के बीच आप जा रहे हो, बेसिक मुद्दे क्या है बताइए आप? स्वास्थ्य, शिक्षा, कभी इस पे कभी भी कोई नेता इनका बात कर रहा है? धर्म की बात करते हैं, हिंदू हो प्रधानमंत्री, हिंदू हो राष्ट्रपति, हिंदू हो रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं का राष्ट्राध्यक्ष जो होता है वो हिंदू हो, उसके बाद भी हिंदू खतरे में है। अच्छा, आपने इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो पढ़ा कांग्रेस का? जी। मोदी जी कह रहे हैं कि आपका जो भी संपत्ति होगा ये ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों में बांट देंगे। ज्यादा लिखा है
एक मैंने इस चीज को नहीं पढ़ा है ना। हाँ, राहुल गांधी जी ने मैंने कहा ये बोले ना राहुल गांधी के बारे में। उसको भी सुन लीजिए। हाँ, राहुल गांधी के बारे में बोले हैं ना। नहीं, दिनेश लाल ये बोले कि बेरोजगारी जो है स्वयं लोग बढ़ा रहे हैं और योगी जी मोदी जी नहीं बढ़ा रहे हैं, बच्चे पैदा नहीं। हाँ, अब आप ये बताइए कोई अपना जो है जनरेशन, आने वाली जनरेशन नहीं लाएगा? एक जीव जंतु है, जानवर है, वो भी बच्चा पैदा कर रहा है, वो भी अपनी जनरेशन ला रहा है, अपना वंश बढ़ाएगा। मनीष तिवारी की तो, दिनेश और मनोज तिवारी की बातें छोड़ो, पहले तो 5-5 पैदा कर लिए हैं और दूसरे बोल रहे हैं बच्चा पैदा। आपको एक देहाती कहावत सुना दें। देहात में कहावत कही जाती है कि जाके पाँव न फटे बेवाई वो क्या जाने पीर पराई। तो जिनके पास संतान नहीं है, परिवार नहीं, वो परिवार और संतान का दुख दर्द समझ ही नहीं सकते। हाँ बताइए। एक देश का प्रधानमंत्री में हम भी उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और शायद उसी सम्मान की वजह से आज हम लोग एक दुर्दशा पे पहुंचे हुए हैं। आप बताइए, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सत्ता में आए तो मंगलसूत्र बेच देगी। हाँ। ऐसा आया था स्टेटमेंट? नहीं, ऐसा तो नहीं था, लेकिन मंगलसूत्र की बात तुम पहले हमें बता दो, जो वहाँ पे पुलवामा कांड हुआ और उसके बाद मणिपुर हुआ, 300 मणिपुर हुआ है, और खुद तो ये सब छोड़ो, जितने मंगलसूत्र गए हैं इनके वजह से, खुद अपनी एक बीवी उसका मंगलसूत्र तो बचा नहीं पाए हैं। जसोदा बहन अच्छी तरीके से जान रहे, जब जो अपने पत्नी का नहीं हुआ, देश का क्या होगा? आज सबको देख, 60 रुपए पेट्रोल था। हाँ। इसी पे लोग नंगा नाचे थे ना। हाँ। सिलेंडर 400 का था, डीजल भी 60-65 के आसपास था। आज क्या है? जब तक जनता की आंख नहीं खुली भाई साहब, संविधान तो खत्म ही कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे, उसके बाद देख लेना। एक लैपटॉप अखिलेश जी बांटे थे जी। उस पे उनका मुलायम जी का जो है माननीय और अखिलेश जी का लोगो था, तस्वीर लगाई। उसको इन्होंने 20 बार उठाया होगा, हर जगह मुद्दा रखा होगा। आज अगर 50 रुपए का राशन है तो 100 रुपए की पन्नी जा रही है, 150 रुपए का थैले जा रहे हैं, मिनिक नहीं रहे हैं। बताइए, खाद यूरिया आ रही है, उस पे भी ये लोग अपनी जो है तस्वीर लगवाए हैं। और उसके साथ साथ आप बताइए, महंगाई की बात कर रहे हैं, यूरिया पहले कितने 50 केजी की बेरू आती थी, कितना रेट था? आज यूरिया का रेट भी बढ़ा दिए हैं 2.5 का, और वजन कितना कर दिया? 45 केजी कर दिए हैं। और इतनी गंदी मानसिकता हमने किसी भी एक अनपढ़ गवार बेईमान का भी नहीं सुना होगा। आप बताइए, मंदिर मस्जिद, मंदिर में आप जा रहे हैं, ठाकुर हो, पंडित हो, यादव कोई भी हो, जा रहे हो, मंदिर धुलवा रहा है, ये किसकी पहचान? एक अनपढ़ गवार की पहचान है जो मुख्यमंत्री बन बैठा हो, मंदिर धुलवा रहा है। किसमें अखिलेश जी गए थे? फर्क कितना है? इनके राज्य में रोड साढ़ पे है, उनके राज्य में क्या था? विदेश से पढ़ के आए, एम्बुलेंस दे दिए, 100 नंबर दे दिए। ये लोगों की सोच वहां तक कभी जिंदगी में पहुंच नहीं सकती, क्योंकि हिंदू मुसलमान के आगे जा ही नहीं सकते भाई साहब। कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन नाम बदल रहे हैं। इनका जो है कहना का जरिया ये है कि कहीं ना कहीं इनका जो नाम है, नामनी है, जो भी जरिया है, जो भी जहां से लोग जान रहे हैं, इसको खत्म करिए। प्रधानमंत्री आवास के बारे में जानते हैं आप? जी। ये कब शुरू हुआ? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी जमाने से। अब इसका नाम बदल के इंदिरा गांधी के जमाने से है। लगाइएगा, मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री आवास इंदिरा गांधी के जमाने से है। अब और सुनिए, नहीं मत बोलिए, सुनिए, रही बात राशन की, ये चलाया खाद्यान्न विभाग कांग्रेस का है, ठीक। मायावती आई 10 रुपए में 5 किलो देती थी, अखिलेश आए 10 रुपए में देते थे, और जब से ये कोरोना आया तो ये फ्री बांटना शुरू कर दिए। तो कहते हैं हमने 5 किलो राशन फ्री बांटा। जितना वो फ्री राशन दे रहे हैं, यहाँ भीख मांगे नहीं है, उतना हम लोग भीख मांगे को 5 किलो राशन, एक महीने में 10 किलो राशन घर से भीख दे देते हैं। और सुनिए, इन्होंने कहा रोजगार देते हैं, मैं कहूँगा, सराहना करूंगा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री दोनों की। पहले बात सुनिए भाई, दोनों की सराहना करूँ। हर घर में नौकरी दिया है, कैसे दिया है बता रहे हैं? आसान छोड़ दिया है, जाओ रखवाली करो, इससे बढ़िया नौकरी कहाँ मिलेगी? भैया यही कहना है ना कि अब भी अगर जनता जागरूक नहीं हुई तो इससे भी बुरा दिन आने हैं। संविधान खत्म होगा, ना किसी को अधिकार मिलेगा, आरक्षण खत्म कर देंगे। अभी इन्होंने धर्म में बांटा है, आगे जात में बांटेंगे। कितने जात में बांटेंगे बताइए? जात को कभी भी विभाजित कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। लास्ट में ही कहना है, अखिलेश यादव एक सोच है, एक उम्मीद है। अखिलेश जैसा कोई नेता हो नहीं सकता पढ़ा लिखा व्यक्ति। बस लास्ट में ही अखिलेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। पुलिस वाले खटारा गाड़ी चल रहे हैं, एक आज 5 बजे रात चालान कटो, 10 बजे रात चालान कटे चाहिए। 5 गाड़ी बताइए, 10 बजे रात चालान कटे चाहिए। कटा तो हाईवे पे, हाईवे पे, हाँ, यही पोखरक लगे
अब मजदूर आदमी का चालान काटे और डिग्गी तक चेक करें। बताओ मजदूर आदमी 10 बजे से चालान कटने चाहिए। गाड़ियाँ चली हैं सरकार के लिए थाने पर, कुछ नहीं। अखिलेश कितना सुविधा क्यों ना दे सरकार? स्वयं गाड़ी देती है एक ठू। अखिलेश एम्बुलेंस चलाएं जैसे एम्बुलेंस, हाँ एम्बुलेंस जैसे, हाँ जैसे मतलब मौके पे वो आदमी जैसे कहू गरीब घरे मरत बे तो अस्पताल जा सकत है। मोदी का चलाएं और कौन सरकार कौन चलाए? 100 नंबरिया चलाएं, चाहे मार हो चाहे झगड़ा हो। 112 होगी, 112 होगी ना, नंबर चेंज के ना, जैसे मतलब नंबर बदले ना, जैसे मतलब कौन चाहे मार हो चाहे झगड़ा हो, मौके पहुंचे तो मार झगड़ा ना होत रही है। उहुम दलाली चले लागत, दलाली चले लाग। जैसे गाड़ी यहाँ खड़ी है पैसा वहाँ ले हैं, जे कमजोर पार्टी बुलान चाहता है और जे जबर पार्टी में ठीक है वो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो तो कट जाएगा। हाँ 5 किलो राशन दे रहे हैं, ये बताइए 5 किलो राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं। ये बताइए राशन न कट रहा है न जुड़ रहा है, न राशन कट रहा है न जुड़ रहा है। बताइए जब राशन कट नहीं रहा है तो जुड़ नहीं रहा है। अच्छा छोड़ा, बताओ राशन कैसे कट गया? रुकिए कै जनी है घरे में? हम लोग 4 जनी हैं। आयुष्मान कार्ड बना? आयुष्मान कार्ड नहीं बना है। जेकरे 6 जने रही पता बना? हाँ नहीं तो राशन कार्ड नूंगे कटिए, हाँ। राशन में ना मिली पता। अच्छा जेकर 6 ना बटन 6 पैदा कर ली जबरदस्ती। नियम यही था ना भाई, आप लोग बताइए। नियम है जब ना बटन तो मैं जो है ग्राम सभा में मेरी नियुक्ति पंचायत सहायक के पद पर हुई है और मुझे नियमों का पूरी तरह से संज्ञान है कि जिस राशन कार्ड में 6 परिवार रहेंगे ऐसे लोगों का ही आयुष्मान कार्ड बनेगा। और ऐसे मजलूम बेसहाय बहुत कितने लोगों को हमने देखा है जिनको सख्त आवश्यकता है राशन कार्ड की, लेकिन इनके इस घटिया नियम ने उन्हें उस योजना के लाभ से दूर रखा हुआ है। चलिए कई इनकी एक घटना आप लोगों को शायद नहीं पता होगी, बनारस में भी नामांकन बाकी है, लड़ाऊ बाकी है। एक मिनट किसान सुनो, एक मिनट आप लोगों को पता होगा बनारस में नामांकन प्रक्रिया चल रही है, वहाँ पर लोगों को फॉर्म नहीं खरीदने दिया जा रहा है क्योंकि वो निर्विरोध चुने जाएं। इस पर अगर किसी को जानकारी हो तो बताइए। बताइए। अरे भाई हमने यही सुना है भाई उतवा में मोबाइल में कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है ना? हाँ। ताकि वो निर्विरोध चुने जाए। इंदौर में क्या हुआ आप लोगों को पता है, सूरत चुनाव का आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है? हाँ निर्विरोध हो ही गया। तो यही सब मुद्दे हैं, अगर आप लोग ध्यान से वोट देंगे अपना मत सोच समझ के दीजिएगा। लेकिन आप ये भी यही भाजपा वाले आडवाणी जी जो रथ लेकर चले थे, रथ यात्रा क्या वो प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं थे? 1998 की बात। अच्छा वो कितना संघर्ष किए थे? तो इन्होंने कहा कि 75 के पार वालों को अब वरीयता नहीं है। चलिए ये सब मुद्दे कैमरे के बाद होगा, अभी हम खत्म करते हैं, आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों अभी एक मिनट, कौन सा गांव था ये? हमीरपुर। तो दोस्तों हमारे साथ थे हमीरपुर की जनता जो कि विकास खंड पवई और लोकसभा लालगंज पड़ता है। तो आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया जरूर बताना कमेंट में। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।